हम देखते हैं वेजिटा गोकू को अपने साथ अपने यूनिवर्स में ले आया था और गोकू धीरे धीरे अपने होश में आ रहा होता है। वेजिटा कहते आखिरकार हम अपने यूनिवर्स में आ ही गए। यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अपने यूनिवर्स में आ चुका हूँ। इस बेवकूफ़ की वजह से मुझे बहुत परेशान होना पड़ रहा है और अब मैं इसे चीची के हवाले कर दूंगा और यही इसे सबक सिखाएगी ताकि ये दोबारा ऐसी गलती ना करे। इसे बहुत ही शौक है दूसरे यूनिवर्स में घूमने का। इस बेवकूफ़ की वजह से मुझे बहुत ही परेशानी और दिक्कत उठानी पड़ी है और इसकी यही सजा है। वेजिटा जैसे ये कहता है अचानक से गोकू उठ जाता है और वहाँ से भागने लगता है और वो वेजिटा की बातें सुन रहा था। वो कहता है मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊँगा वेजिटा, तुम तो मुझे मारने का प्लान बना रहे हो, भला तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। ये कहते हुए गोकू वहाँ से भाग रहा होता है। वेजिटा उसका पीछा ही कर रहा होता है कि अचानक से गोकू के सामने कोई आ जाता है और गोकू से जा टकराता है क्योंकि वो पीछे वेजिटा को देख रहा था, जिस वजह से गोकू को पता नहीं चला क्योंकि वो अचानक से गोकू के सामने आ गए थे। गोकू जैसे उन्हें देखता है वो काफी चौंक जाता है और कहता है लॉर्ड बीरस और वीस आप यहाँ पर। वेजिटा भी ये देखकर कहता है ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आखिर इन्हें पता कैसे चला। क्या कैरोट वापस आ चुका है, अब तो उसकी खैर नहीं और अब मैं उसके बीच में नहीं जाने वाला, जो होगा अच्छा ही होगा, उसकी वही सजा है। मैं बहुत ही खुश हो रहा हूँ। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कहता है लॉर्ड बीरस मुझे माफ करना, मैं आपको बिना बताए यहाँ से चला गया था। लॉर्ड बीरस कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, तुम कहना क्या चाहते हो। गोकू ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता क्या सच में आपको ये नहीं पता, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेजिटा ये सुनकर काफी हैरान रह जाता है और कहता है क्या लॉर्ड बीरस ये नहीं जानते या वो भूलने की एक्टिंग कर रहे हैं, क्या वो क्या कैरोट को मजा चखाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि जब वो आएगा तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे और जब क्या कैरोट उनके सामने है तो ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें जानते ही ना हो। भला ये लॉर्ड बीरस इतने ज्यादा डरपोक कैसे हो गए। वेजिटा जैसे ये कहता है गोकू उसके पास जाकर गिरता है। वेजिटा ये देखकर कहता है क्या लॉर्ड बीरस ने क्या कैरोट को मारा, इसका मतलब वो सच में ना जानने की एक्टिंग कर रहे थे। क्या कैरोट को पिटता देख मेरे दिल को काफी सुकून मिल रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ लॉर्ड बीरस इसे और मारे। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कहता है लॉर्ड बीरस आपने मुझे पंच क्यों किया, आप तो क्या रहे थे, आप कुछ नहीं जानते, फिर आपने मुझे क्यों मारा। लॉर्ड बीरस कहते बेवकूफ मोटर कहीं के, तुम्हारी वजह से ही बहुत सारी मुसीबत आने वाली है, तुम सच में खतरा हो, तुम बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हो, तुम्हें अंदाजा भी है जो तुम कर रहे हो उसके बाद क्या हो सकता है। पर ये बात मैं कह भी किससे रहा हूँ, तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, खैर जाने दो, वैसे भी तुम कोई और हो तो मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। गोकू लॉर्ड बीरस की बात समझ नहीं पाता और कहता है क्या आप मुझे मारेंगे। तभी लॉर्ड बीरस अपने हाथों को आगे करते हैं और गोकू को हकाई करते हैं पर गोकू को कुछ भी नहीं होता। लॉर्ड बीरस ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या ये मोटल, इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। और तभी हम गोकू को देखते हैं जो ये सुनकर लॉर्ड बीरस को दांत दिखाने लगता है यानी हंसने लगता है। लॉर्ड बीरस गोकू की इस हरकत की वजह से काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं और गोकू पर बहुत सारे पंच करते हैं लेकिन गोकू सारे हमले को टॉच कर रहा होता है। लॉर्ड बीरस ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाते हैं और कहते तुम इतने ज्यादा तेज कैसे हो गए, तुम मेरे हमले को टॉच कैसे कर पा रहे हो, मेरे हमले तुम्हारे खिलाफ बेकार हैं। विस कहता है लॉर्ड बीरस लगता है आप भूल गए, आप ही ने कहा था ये वो नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो सकता है और कमजोर भी, पर इसे देख के लगता नहीं ये कमजोर है, ये आपके हमले को बहुत आसानी से टॉच कर रहा है, यानी ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, आपको संभल कर रहना होगा। और बीरस कहता है मुझे मत सिखाओ विस, मुझे क्या करना है, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं इसे खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद लॉर्ड बीरस अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगते हैं और अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म में आ जाते हैं। लॉर्ड बीरस को ऐसा करता देख गोकू भी अपनी सुपर सैयन गॉड फॉर्म का इस्तेमाल करने लगता है। वेजिटा ये देखकर कहता है क्या ये फिर से शुरू हो गए, अगर ये लड़े तो पूरा अर्थ तबाह हो जाएगा। क्या कैरोट पागल हो गया है, मुझे लगा था वो लॉर्ड बीरस से माफी मांग लेगा जिससे लॉर्ड बीरस उसे माफ कर देंगे, पर ये तो लड़ने के मूड में है, इसे सबक सिखाना होगा। ये कहने के बाद वेजिटा गोकू के पीछे से हमला करता है पर गोकू वेजिटा के हमले को देख लेता है और फौरन वहां से हट जाता है और वेजिटा से कहता है क्या तुम भी मुझसे लड़ना चाहते हो तो चलो आ जाओ। वेजिटा कहता है इतना लड़ने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा क्या कैरोट, चुपचाप लॉर्ड बीरस से माफी मांगो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी लॉर्ड बीरस वेजिटा से कहता है ये मेरा मामला है वेजिटा, तुम रास्ते से हट जाओ। वेजिटा ये सुनकर कहता है लेकिन लॉर्ड बीरस कहता है मैंने कहा ना वेजिटा, ये मेरा और गोकू का मामला है। गोकू ये सुनकर कहता है देखा वेजिटा, लॉर्ड बीरस खुद ही लड़ने की नीयत से आए हैं तो भला मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। ये कहने के बाद वो लॉर्ड बीरस पे हमला कर देता है। लॉर्ड बीरस भी गोकू पर हमला कर देते हैं, उन दोनों में काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। गोकू लॉर्ड बीरस के सारे हमले को टॉच कर देता है जबकि लॉर्ड बीरस गोकू के हमले को टॉच नहीं कर पा रहे होते हैं, जिससे लॉर्ड बीरस को काफी डैमेज पड़ जाता है और वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं।
उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो गोकू से हार रहे हैं और वो गोकू से कहते हैं, लगता है तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हो। गोकू इस पर हंस के जवाब देता है, अगर मैंने ऐसा किया तो अर्थ एक ही पल में तबाह हो जाएगी। मैं तो अपनी ताकत का सिर्फ कुछ ही % इस्तेमाल कर रहा हूँ। लॉर्ड बीरस ये सुनकर और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम खुद को मेरे सामने ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी ये फालतू की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहने के बाद वो अपनी और भी ज्यादा पावर को अप करने लगते हैं। विश उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है, लॉर्ड बीरस, अगर आपने ऐसा किया तो ये पूरा अर्थ तबाह हो जाएगा। पर अगर आप इसे हराना या मारना चाहते हैं तो कहीं और जाकर क्यों नहीं लड़ते जहाँ कोई नुकसान ना हो, क्योंकि आपको यूनिवर्स 7 बहुत ही पसंद है। बीरस कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा विश, तुम्हारी बात में दम है। हमें ऐसी जगह ले चलो जहाँ कोई भी ना हो। विश कहता है, जैसा आप कहें माय लॉर्ड। और ये कहने के बाद वो अपनी स्टाफ की मदद से एक अलग जगह ले आता है। गोकू कहता है, ये तो कमाल हो गया, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था, ये हम खुलकर लड़ सकते हैं। ये कहने के बाद वो अपनी गॉड फॉर्म की ताकत को और ज्यादा बढ़ाता है। लॉर्ड बीरस भी अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं और उसके बाद वो आपस में फाइट करने लगते हैं। गोकू कहते हैं, लगता है आपने भी ट्रेनिंग की है लॉर्ड बीरस, अब पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। लॉर्ड बीरस कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, मैं हमेशा से ही ताकतवर था। ये कहने के बाद वो गोकू पर हकाए अटैक कर देते हैं और कहते हैं, इससे बचकर दिखाओ। गोकू उस हमले को रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। पर गोकू को उस हमले से थोड़ी बहुत ही चोटें आई थी। विश ये देख कर कहता है, ये मॉर्टल लॉर्ड बीरस के हमले को कैसे झेल पा रहा है, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर लगता है मुझे लॉर्ड बीरस की मदद करनी होगी। इसके बाद हम लॉर्ड बीरस को देखते हैं जो गोकू को जिंदा देखकर थोड़ा सा चौंक जाते हैं और कहते हैं, तुम अभी तक जिंदा हो मॉर्टल। गोकू जी सुनकर कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं लॉर्ड बीरस, मैं आपकी बात नहीं समझ रहा। मैं भला क्यों मरूंगा और आप मुझे क्यों मारेंगे। वेजिटा उनकी बातें सुनकर कहता है, लगता है लॉर्ड बीरस आज काकारोट के पीछे पड़ गए हैं और वो उसे नहीं छोड़ने वाले। इसके बाद हम लॉर्ड बीरस को देखते हैं जो गोकू से कहता है, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर दो, तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। गोकू कहता है, अच्छा ये बात है, आप मुझसे खुलकर लड़ना चाहते हैं। मैं आपसे बड़े दिनों बाद मिला हूँ, शायद ये इसी वजह से है, तो मैं अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करूंगा। ये कहने के बाद वो सुपर सैयन गॉड ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लॉर्ड बीरस से फाइट करने लगता है। उन दोनों में फाइट हो ही रही होती है कि लॉर्ड बीरस अचानक से गोकू पर अपना हकाए अटैक कर देते हैं जो बहुत ही बड़ा होता है। गोकू ये मजाक में ले लेता है और कहता है, लगता है लॉर्ड बीरस आज पागल हो गए हैं, और वो बहुत तेजी से उस हमले को टॉच करते हुए लॉर्ड बीरस के पीछे आ जाता है और लॉर्ड बीरस पे अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है। लेकिन विश उस हमले को दूसरे डायरेक्शन में भेज देता है और लॉर्ड बीरस को बचा लेता है। लॉर्ड बीरस ये देखकर थोड़ा सा चिढ़ जाता है और कहता है, तुम बीच में क्यों आए विश, तुम्हें मैं कमजोर लगता हूँ, मैं उस हमले को आसानी से रोक सकता था। विश कहता है, ऐसा नहीं है लॉर्ड बीरस, अभी तक आपको उसकी ताकत का अंदाजा नहीं हुआ। अगर वो हमला आपको लग जाता तो आप काफी ज्यादा डैमेज हो जाते और शायद आप फाइट भी नहीं कर पाते। लॉर्ड बीरस ये सुनकर कहता है, ये तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो विश। इसके बाद हम गोकू की कामेहामेहा को देखते हैं जिसे विश ने दूसरे डायरेक्शन में भेजा था और वो सीधा वेजिटा के पास जा रहा होता है। वेजिटा ये देखकर कहता है, ये क्या मुसीबत है, मैं तो फाइट भी नहीं कर रहा, फिर तुमने अपना हमला मुझ पर क्यों किया काकारोट। गोकू को जब ये पता चलता है तो वो वेजिटा को बचाने के लिए जाता है और कहता है, मैंने ये नहीं किया वेजिटा, मुझे माफ कर देना। और तभी वो हमला वेजिटा को लग जाता है और उससे वेजिटा काफी घायल हो जाता है। गोकू कहते, तुम्हारी हालत तो काफी खराब हो गई वेजिटा। वेजिटा कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है काकारोट। वो गोकू पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोकू कहता है, मुझसे गलती हो गई वेजिटा, मैंने माफी तो मांग दी। वेजिटा कहता है, माफी से बात नहीं बनेगी। और ये कहने के बाद वो गोकू को एक पंच करता है। गोकू उस पंच को टॉर्च कर देता है। तभी वेजिटा की नजर एक बहुत बड़े अटैक पे पड़ती है जो सीधा उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। वेजिटा ये देखकर कहता है, ये क्या हो रहा है, क्या लॉर्ड बीरस तुम्हारे साथ मुझे भी मारना चाहते हैं। गोकू कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। ये कहने के बाद गोकू जोरी स्मैश तैयार करता है और उस हमले को एक ही बार में खत्म कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। लॉर्ड बीरस ये देखकर समझते हैं कि गोकू सामने से नहीं बचा होगा और तभी गोकू और वेजिटा उस धुएं से बाहर आते हैं और लॉर्ड बीरस से कहते हैं, ये आप क्या करना चाहते हैं लॉर्ड बीरस। लॉर्ड बीरस उन्हें जिंदा देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। विश कहता है, मैं जानता था यही होने वाला है, ये सब ऐसे नहीं मरने वाले। वे गोकू कहता है, मुझे बताओ आखिर तुम सब हो कौन और ये चल क्या रहा है, क्योंकि लॉर्ड बीरस हमारे साथ ऐसा बर्ताव तो नहीं करते। बीरस कहता है, बेवकूफ मोटर कहीं के, मैं लॉर्ड बीरस ही हूँ लेकिन तुम्हारे यूनिवर्स का नहीं बल्कि इस यूनिवर्स का, और मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगे, इसीलिए मैं तुम्हें रोकने आया हूँ या फिर शायद मारने, क्योंकि हमें पता चला है कि तुमने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। गोकू कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं और आपको कैसे पता चला।
जीटा सारी बात समझ जाता है और कहता है तो ये बात है, फिर हमारा यूनिवर्स कौन सा है और हम ये कौन से यूनिवर्स में आ चुके हैं। बुल्मा ने तो कहा था अगर हम इस डिवाइस के पीछे वाले बटन को दबाते हैं तो हम अपने यूनिवर्स में वापस आ जाएंगे। फिर ये क्या हुआ, क्या ये डिवाइस खराब हो चुका है या ये काकरोट की कोई जान है। हो सकता है वो दूसरा बटन दबा दिया हो और बेहोश होने की नकल कर रहा हो, क्योंकि वो मेरी बातें सुन रहा था और उसे अपने यूनिवर्स में जाने का मन ना हो क्योंकि उसे चीची से डर लगता है। क्या यही बात है या कुछ और, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहने के बाद वो गोकू से कहता है काकरोट हमें यहाँ से जाना होगा, ये हमारा यूनिवर्स नहीं है और तुम्हें ये बात पता चल गई होगी। क्या इसके पीछे तुम हो काकरोट? गोकू कहता है नहीं वेजिटा, ऐसी बात नहीं है, मैंने इस बार कुछ नहीं किया। वेजिटा कहता है तो ठीक है काकरोट, वापस चलते हैं। और ये कहने के बाद वेजिटा एक पोर्टल खोलता है और वो जैसे वहाँ से जाने लगते हैं विश कहता है तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुमने टाइमलाइन में बहुत छेड़छाड़ की है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी और यहाँ पर जल्दी बाकी सब आ जाएंगे और उसके बाद वो तुम्हें खत्म कर देंगे। गोकू कहता है ये क्या मुसीबत है, तुम अब हमें यहाँ से जाने भी नहीं दोगे। ये कहने के बाद गोकू अपने काफी सारे क्लोन बना लेता है। विश और लॉर्ड बीरस ये देखकर कहते हैं उसने ये कैसे किया, और तभी वो सारे क्लोन विश और लॉर्ड बीरस पे एक साथ हमला कर देते हैं। लेकिन विश उन सबको एक ही बार में खत्म कर देता है। पर जब तक गोकू और वेजिटा उस पोर्टल के अंदर जा चुके थे, बीरस ये देखकर कहता है वो मॉडल तो यहाँ से जा चुका है, अब हम क्या करें। कहता है अब हम कुछ नहीं कर सकते, वो जिस यूनिवर्स में गए हैं अब वहीं के लोग उन्हें रोकेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। गोकू अपने यूनिवर्स में जल्दी लौटेगा, आपको पता चल जाएगा कि गोकू दूसरे यूनिवर्स में कैसे आया और क्यों आया। तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना, मिलते हैं, बाय बाय।